हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक छोटी सी खुशखबरी आपके लिए मैं लेके आया हूं और उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको बस 1 मिनट में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, कंपार्टमेंट को लेके, इंप्रूवमेंट को लेके जो बहुत सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं, सिर्फ 5 से 6 मिनट में सारी बातें फिनिश करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई ने कंपार्टमेंट की डेट को क्लियर कर दिया है। यानी कि किस दिन आपका एग्जाम होने वाला है वो पूरी डिटेल आपको आपके गूगल अकाउंट पर आ गई होगी और आपने cbse.com पे जाके चेक कर ली होगी। तो बस उसी के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन देने आया हूं आपको कि कंपार्टमेंट की और इंप्रूवमेंट की जो रिजल्ट की यानी कि जो पेपर की डेट है वो अनाउंस कर दी गई है और आपका एग्जाम जो है कंपार्टमेंट का वो 15 जुलाई को होने वाला है। जो अभी आपको बता रहे थे, यूट्यूबर पे भी बता रहे थे कि आपका फर्स्ट वीक में होगा, उस फर्स्ट वीक को कैंसिल करके अभी सीबीएसई ने जो आज ही नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में साफ साफ ये बोल दिया है कि कंपार्टमेंट की डेट किस डेट को उन्होंने फिक्स की है, यानी कि 15 जुलाई 2024 में आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा। जिन बच्चों का रिजल्ट आया था, जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है या इंप्रूवमेंट देना चाहते थे, उनके एग्जाम की डेट को क्लियर कर दिया गया है। तो ये बिग न्यूज थी आपके लिए जो मैंने बताई है कि सीबीएसई ने अनाउंसमेंट में बोला है कि कंपार्टमेंट की जो डेट है वो ये बिल्कुल क्लियर कर दी है और बता दिया है कि आपका एग्जाम जो है वो 15 जुलाई को होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और कहाँ से आपको अपना एडमिट कार्ड ऑब्टेन करना है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, जो क्लास 12th वाले बच्चे हैं, क्लास 12th वाले बच्चों का एक ही दिन एग्जाम कराया जाएगा। मैंने पहले बता दिया था आपको, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आपका जो क्लास 12th वाले कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट वाले जो भी बच्चे हैं उनका एग्जाम 15 जुलाई को कराया जाएगा और उन्हीं के साथ साथ कंपार्टमेंट के जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनका मैथ का एग्जाम है, याद रखना 15 जुलाई को। और फिर आपके पास 1 डे का गैप है और फिर आपका 17 जुलाई को, जो आपकी 17 जुलाई है उसमें 12th का कोई एग्जाम है नहीं, उसमें केवल 10th का एग्जाम है। जो भी आपका मैथ का हो या साइंस का हो या एसएसटी का हो, जिसमें भी आपने कंपार्टमेंट भरी है, मैं आपको याद दिला दूं 12th का एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट कराए जाते हैं और 10th क्लास से एग्जाम 2 दिन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये बात आपके माइंड में फीड होनी चाहिए और आपको इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब बच्चों, छोटा सा दिमाग आपको ये लगाना है कि ये सोचो कि आपको, पहले मैं 10th वालों की बात करता हूँ कि यार 80 में से आपको कितने नंबर लाने होते हैं। मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, आपको सिर्फ यहाँ से 10 से और 15 नंबर लेके आने थे। सोचो आप 10% स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कैसे, दिक्कत आपके लिए सामने आने वाली है। तो बच्चों, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले नंबरों का बेटिस पता होना चाहिए। अगर आपको नंबरों का बेटिस पता होगा तो आप बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे। नंबरों का बेटिस क्या है मैं बताता हूं आपको कि आप आज ही अपनी बुक को ओपन करो और उसमें ये चेक करो कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का दिया हुआ है। मुश्किल से अगर आपने 4 चैप्टर कर लिए, 4 साइंस में कर लिए, 4 आपने मैथ्स में कर लिए, तो आप ये देख लो कि आपको बिल्कुल भी कोई फेल नहीं कर सकता और इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में आपका स्कोर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो बच्चों, मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं 10th क्लास की मैथ और साइंस की बात कर लेता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करने, अगर आपको वाकई में इंप्रूवमेंट में अच्छे नंबर लाने हैं और कंपार्टमेंट में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं आपको क्लास 10th में मैथ्स के बारे में बता देता हूं कि जो 10th क्लास का, अगर मैं बात कर रहा हूं मैथ्स की, तो मैथ्स में बच्चों ध्यान रखो, आपको अगर पास होना है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, एक बार ध्यान दे लो मेरी बात पे। एक तो आप चैप्टर 1 कर लो, ये 6 नंबर का आता है। चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर, चैप्टर 1 है रियल नंबर और सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। आप इस चैप्टर को कर लीजिए, 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो एक तो आप ये नंबर कर लीजिए और एक कर लीजिए आप चैप्टर नंबर 4, ये भी आपको 6 मार्क्स का आएगा। और एक कर लीजिए आप चैप्टर नंबर 7, ये आपका 7 मार्क्स का आएगा। और एक कर लीजिए चैप्टर नंबर 8, ये आपका 12 नंबर का आता है। अब आप इनसे वेटेज लगा लीजिए अगर आपको वाकई में पास होना है तो कितने नंबर हो गए। देखो, मैंने पास होने का क्राइटेरिया बताया कि अगर आपको पास होना है
तो देखो कितने हो गए आपके 6 यानी कि 12 12 24 और 7 31 नंबर आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे। और 31 में से आपके मान लीजिए 15 आए 20 आए, ये आप पे डिपेंड करेगा। मैंने आपको वो 4 चैप्टर ऐसे बता दिए मैथ्स के अंदर, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है अगर आपने चारों चैप्टर कर लिए। ये बोर्ड का वेटेज है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है। और अगर क्लास 10th में बच्चे साइंस के हैं, तो अगर साइंस की बात करता हूं तो बच्चों एक तो आप चैप्टर नंबर मुझे कंफर्म नहीं है, वैसे बताता हूं, एक तो आप लाइट कर लेंगे। ये लाइट चैप्टर 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 10th में। एक तो आप लाइट कर लेंगे और एक आप कर लेंगे आपका चैप्टर 2 है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने ये कर लिया इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपका 8 नंबर का आता है, बल्कि 8 बल्कि 10 नंबर तक आता है। ये भी 2 चैप्टर मैंने फिजिक्स के बताए, आप फिजिक्स के सारे चैप्टर साइड में रख दो, आपको ये करने। और एक करना है आपको केमिस्ट्री के अंदर, जो आपका पहला ही चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है? केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर है आपका, केमिकल इक्वेशन वाला। एक तो आप ये वाला कर लो, एक फिजिक्स के 2 चैप्टर ये कर लीजिए। बस आप केमिस्ट्री में कितना करोगे, आपके मार्क्स कट जाते हैं, आपको लर्निंग होती है। और एक बायो के अंदर चैप्टर है जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, जो बायो में जो फर्स्ट ही चैप्टर आ रहा है भाई, 4 चैप्टर कर लो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 40 नंबर से ज्यादा आपका स्कोर आ जाएगा। मैंने आपको मैथ और साइंस की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्लियर हो जाए और इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में अच्छे मार्क्स आए, तो मैथ्स के ये 4 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। और साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 1 लाइट चैप्टर है आपका, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिसिटी, 2 फिजिक्स के हैं, और चैप्टर नंबर 1 केमिकल, ये पहला ही चैप्टर है साइंस के अंदर, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन वाला। और एक चैप्टर 1 में आप बायो, जो क्लास 10 के बच्चे हैं, बायो में चैप्टर 1 कर लीजिए, 10 नंबर से ज्यादा का आता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मैंने एक पॉइंट बताया है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया और आपने इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर ली, मैं बार बार कह रहा हूं तैयारी करके देख लो। बस अभी देखो कितना टाइमिंग है। अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूं, देखो मई अब लास्ट हो गया है, अब आपको क्या कम करना है। देखो 30 डेज तो आपके पास जून के हैं और 15 डेज हैं आपके पास जुलाई के। आपके पास 45 डेज है बच्चों, आज से आपके पास 45 डेज हैं। और ये 45 डेज अगर आपने ये चीजें तैयार कर ली, तो आपका स्कोर इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आप ये कहोगे सर आपने जो कहा था वाकई में, क्योंकि कंपार्टमेंट में इन्हीं चैप्टरों में से सबसे ज्यादा आपका मार्क्स आएंगे और इन्हीं में से सबसे ज्यादा आता है। अब मैं बात करता हूँ 12th में, अगर किसी की मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है, मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो इसलिए मैं आपको मैथ्स की बताऊंगा। 12th में आपको 12th में जो अगर सबसे ज्यादा नंबर करना है, तो भाई एक बात बताता हूं, एक तो कर लीजिए आप इंट्रीगेशन। अगर आपने इंट्रीगेशन कर लिया तो इंट्रीगेशन आपका 15 नंबर का आता है। और एक कर लीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और ये भी आपका 12 से 15 मार्क्स का आता है। यानी कि अगर आपने 2 चैप्टर कर लिए, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इंट्रीगेशन और डिफरेंशिएशन, तो आप ये देख लो कि 30+ स्कोर आपका आने वाला है। 12th के लिए पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल खत्म। तो ये है बच्चों पासिंग क्राइटेरिया जो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम की डेट क्लियर हो गई है, 15 जुलाई से आपका एग्जाम है। बच्चों तैयारी कर लो, अच्छे से आपका स्कोर आ जाएगा। और जो चैप्टर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, प्लीज ये चैप्टर्स अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लो। इसमें क्या हो जाएगा कि आपका स्कोर बहुत अच्छा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर बच्चों आपको अगर लग रहा है कोई दिक्कत आ रही है या किसी सब्जेक्ट में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जाननी है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खाली है, आप जो चाहे वो कमेंट करें। आई होप यू आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। आप कमेंट में जो भी आपको क्वेरी होगी आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा और हो सकता है आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।